रेगिस्तान की रेत पर बसा वो शहर जहां हर तरफ चमक है, दौलत है और आसमान को छूती ऊंचाइयां हैं। दुनिया उसे स्वर्ग कहती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस स्वर्ग के नीचे कौन सा नरक छिपा है? जहां बुर्ज खलीफा की रोशनी आसमान को चीरती है, वहीं उसकी छाया में दबे हैं हजारों मासूम सपने। वो सपने जो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए मजदूरों ने देखे थे, एक बेहतर जिंदगी के लिए। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें मिला क्या? भूख, धोखा और जुल्म की दीवारों में कैद जिंदगी। और यही नहीं, दुबई की वो पोता पोती पार्टियां जिनका नाम सुनकर ही रूह कांप जाती है, जहां रातें रोशन हैं लेकिन दिलों में अंधेरा भरा है। आज हम खोलेंगे दुबई की उसी डार्क साइड का पर्दा जिसे आप अब तक सिर्फ सपनों के शहर के रूप में जानते थे। क्यों कहा जाता है दुबई में हर रोशनी के पीछे एक साया छिपा है? जानिए आज इस वीडियो में। दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का घर है दुबई, जहां आसमान को छूती गगनचुंबी इमारतें हैं, शाही खानपान है, शेखों के आलीशान महल हैं, भव्य मॉल्स और लग्जरी कारों की भरमार है। यहां वह सब कुछ है जिसकी चाह हर इंसान रखता है। और सबसे जरूरी, रोजगार। इसी रोजगार की तलाश में हर साल लाखों लोग यहां आते हैं और फिर यहीं के होकर रह जाते हैं। दुबई के प्रवासियों में सबसे बड़ी संख्या भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों की होती है। इसके अलावा अरब नेशंस, इजिप्ट, फिलीपींस, श्रीलंका, नेपाल, अफ्रीका और अमेरिका जैसे देशों से भी भारी तादाद में लोग यहां काम की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन के सपने के साथ। लेकिन यह सपना सिर्फ 10% लोगों का ही पूरा हो पाता है। बाकी वो गरीब मजदूर जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके यहां पहुंचते हैं, उनकी जिंदगी बद से बदतर हो जाती है। इनकी दर्दनाक सच्चाई का खुलासा कभी न्यूज चैनलों पर नहीं होता। इनकी कहानी दुबई की रेत में हमेशा के लिए दफन कर दी जाती है। बाहर से चमचमाता और खुशहाल दिखने वाला दुबई, जहां लोकल लोगों के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं, वहीं गरीब मजदूरों के लिए यह किसी नरक से कम नहीं। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जो इस सच्चाई को उजागर करते हैं। कुछ समय पहले झारखंड के 15 मजदूर दुबई में काम करने गए थे। उन्हें टावर लाइन के काम पर लगाया गया था। मेहनती ये लोग काम में जुट गए। 1 महीना, 2 महीने, फिर 3 महीने बीत गए, लेकिन सैलरी के नाम पर एक फुटी कौड़ी तक नहीं मिली। बेबस होकर इन मजदूरों ने वीडियो जारी कर बताया कि 3 महीने से उन्हें मजदूरी नहीं मिली है, खाने के लाले पड़ गए हैं और किराया न देने की वजह से मकान मालिक घर खाली करने की धमकी दे रहा है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मदद की गुहार किससे लगाएं। जहां ये मजदूर वहां परेशान हैं, वहीं उनके घर वाले भी भारत में दुविधा में फंसे हुए हैं। आर्थिक हालत इतनी कमजोर कि न तो वो दुबई जाकर अपने लोगों को वापस ला सकते हैं और न ही उन्हें भारत लौटने के लिए पैसे भेज सकते हैं। इन 15 मजदूरों में से एक थे बैजनाथ। उनकी पत्नी शीला देवी बताती हैं, 1.5 साल पहले जब मेरे पति दुबई गए थे, तब लगा था कि अब हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे, घर सुधरेगा, बच्चे ठीक से पढ़ पाएंगे, 2 वक्त की रोटी मिलेगी। लेकिन हकीकत बिल्कुल उल्टी निकली। आज हालात यह हैं कि न तो दुबई में उनके पति के पास खाने को रोटी है और न भारत में उनके परिवार के पास पेट भरने के लिए राशन। दुबई का भ्रष्ट माहौल और लोगों की बेरुखी उनकी जिंदगी को और बदतर बना रही है। और यह कोई पहला मामला नहीं है। आए दिन ऐसे मजदूरों के रोते बिलखते चेहरे और बयान सामने आते रहते हैं, जो दुबई की उस काली सच्चाई को उजागर करते हैं जिसे दुनिया देखना नहीं चाहती। वही मजदूर जिन्होंने मिट्टी के ढेर को अपनी मेहनत और पसीने से एक आलीशान शहर में बदला, आज उसी शहर में तिल तिल कर जी रहे हैं। 1966 से पहले दुबई सिर्फ एक वीरान और उजड़ा हुआ गांव था, जहां लोग मछली पकड़ने और मोती निकालने से अपना गुजारा करते थे। रेगिस्तान की रेत ही दुबई की पहचान हुआ करती थी और लोग बड़ी मुश्किल से यहां जिंदा रहते थे। फिर आया साल 1966, जब दुबई के इलाके में पहली बार तेल की खोज हुई और 1969 से तेल के निर्यात के साथ दुबई ने नोट छापना शुरू कर दिया। यही वो मोड़ था जब दुबई की किस्मत पलट गई। गरीबी के बादल हटे और दुबई के लीडर ने ठान लिया कि इस वीरान गांव को एक विकसित शहर में बदलना है। तेल की खोज के बाद दुबई में ऊंची ऊंची इमारतें बननी शुरू हो गईं। भले ही उन इमारतों में लगाया गया पैसा लीडर्स का था, लेकिन उनमें पसीना बहाने वाले मजदूर ही थे।
जिन्होंने रेगिस्तान की तपती धूप में काम किया और बुर्ज खलीफा जैसी बुलंद इमारत खड़ी कर इस शहर का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। इन मजदूरों में भारतीय, नेपाली और बांग्लादेशी लोग शामिल थे, लेकिन बदले में उन्हें मिला क्या? दर्द, कम तनख्वाह, परेशानी और दुबई आने का पछतावा। यहाँ मजदूरों से सुबह 8 बजे से रात 8 या कभी कभी 10 बजे तक काम करवाया जाता है और बदले में महीने के मुश्किल से 18 से 20 हजार रुपए दिए जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, विदेश में रहकर सिर्फ 18,000 मिलना कितना बड़ा घाटे का सौदा है। इन्हीं पैसों में उन्हें रहना, खाना और घर पैसे भेजना होता है। फिर भी ये मजदूर अपनी झुर्रियों भरी मजबूती के साथ सब सह जाते हैं। वो खुद भूखे रह जाएं, लेकिन अपने परिवार को हर महीने पैसे भेजना नहीं भूलते। दुबई में मजदूरों को छोटे छोटे कमरों में ठूंस कर रखा जाता है, जहां न एसी होता है न प्राइवेसी। और ये हाल सिर्फ दुबई का नहीं, बल्कि लगभग हर अमीरात का है। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसमें भारतीय मजदूरों की हालत देख हर किसी की आंखें नम हो गईं। यह वीडियो संयुक्त अरब अमीरात की सरजमीन से निकली थी। वीडियो में एक बड़ा सा हॉल दिखाया गया था, जिसमें हजारों बेड कतार में लगे हुए थे, वो भी डबल लेयर वाले। इसी हॉल में हजारों भारतीय मजदूरों को भेड़ बकरियों की तरह ठूंस कर रखा गया था। जगह हो या न हो, गर्मी कितनी भी क्यों न हो, ये मजदूर उसी हॉल में कीड़ों मकोड़ों की तरह पड़े रहते हैं। और यह हाल लगभग हर छोटे तबके के मजदूर का है। कुछ मजदूरों को तो धोखे से वीरान इलाकों में ले जाकर भेड़ बकरियां पालने का काम दे दिया जाता है। फिर उनकी जिंदगी वहीं अटक जाती है, जैसे किसी जानवर की। वे न अपने मालिक की इजाजत के बिना कहीं जा सकते हैं, न ही अपने घर वालों से खुलकर बात कर सकते हैं। ऐसे सैकड़ों मजदूर हैं जो अपने घर से यह कहकर निकले थे कि कुछ साल में ढेर सारा पैसा कमाकर लौटेंगे, लेकिन आज न पैसा है, न घर लौटने की कोई उम्मीद। यह है दुबई का वो खौफनाक राज, जिस पर हमेशा से सरकार ने पर्दा डाल रखा है। दुबई में हर वक्त कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है। ऊंची ऊंची इमारतें बनाने के लिए मजदूर अपनी जान दांव पर लगाते हैं और इसी रिस्की काम में हर साल न जाने कितने मजदूर अपनी जान गंवा बैठते हैं। लेकिन न उन्हें मुआवजा मिलता है, न उनके परिवार को न्याय। यहाँ की मीडिया भी इस सच्चाई को सामने नहीं लाती, क्योंकि मीडिया पूरी तरह कंट्रोल में है। उसका काम बस इतना है, दुबई की चमकती हुई तस्वीर दुनिया को दिखाना और जो काली सच्चाई है उसे छुपा लेना। इसलिए कभी आपको किसी न्यूज़ रिपोर्ट में दुबई की यह हकीकत सुनने को नहीं मिलेगी। कहने को तो 4114 वर्ग किलोमीटर में फैला दुबई एक इस्लामिक शहर है, जहां छोटी सी गलती पर भी सख्त सजा का प्रावधान है। लेकिन ये सख्ती सिर्फ गरीबों और मजदूरों पर लागू होती है। इस्लामी एकता का चोला ओढ़े दुबई की असली सूरत रात ढलते ही सामने आती है। सुनसान गलियों से लेकर क्लबों तक यहाँ वो सब होता है जो दुबई की बदनामी के लिए काफी है। यहाँ अगर कोई कपल पब्लिक प्लेस में किस कर ले तो भारी जुर्माना भरना पड़ता है, लेकिन जब बात वेश्यावृत्ति की आती है तो दुबई की आंखें बंद हो जाती हैं। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दुबई की लगभग 40 लाख आबादी में 30,000 से ज्यादा महिलाएं इस धंधे में फंसी हुई हैं। इनमें ईरान, पाकिस्तान, अफ्रीका और कई दूसरे देशों की महिलाएं शामिल हैं, जो मजबूरी या ज्यादा कमाई की चाह में इस दलदल में उतर गई है। एजेंट्स के जरिए वे क्लाइंट्स से मिलती हैं और उनकी हर बात मानने को मजबूर होती हैं, जबकि उन्हें सिर्फ आधे पैसे मिलते हैं, बाकी एजेंट्स की जेब में चले जाते हैं। और इसी काले सच की झलक है दुबई की सबसे बदनाम पोता पोती पार्टी। नाम जितना अजीब, हकीकत उतनी ही घिनौनी। यह पार्टी बहुत गुप्त रखी जाती है। इसमें वही लोग शामिल होते हैं जिनके पास पैसा, पावर और शोहरत होती है। दुनिया भर के अमीर और अल्ट्रा रिच लोग यहाँ आते हैं और उनके लिए पेश की जाती है खूबसूरत लड़कियां। इन अमीरों को यहाँ कुछ भी करने की खुली छूट होती है और एक रात के लिए वे मुंह मांगी रकम देने को तैयार रहते हैं। लेकिन इस रकम के बदले जो उन लड़कियों के साथ होता है, उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। इस जश्न में कई मॉडल्स और एक्ट्रेसेस को भी बुलाया जाता है ताकि उनका स्टारडम बढ़ सके। एक पार्टी का खर्च करीब 8 करोड़ रुपए तक होता है। जी हां, 8 करोड़। एक पार्टी में कम से कम 20 मॉडल्स को बुलाया जाता है, जिनमें से हर एक की कीमत 30,000 यूरो यानी लगभग 25 लाख रुपए तक होती है। सिर्फ मॉडल्स पर ही करीब 5 करोड़ का खर्च चढ़ जाता है। इसके बाद यॉट का किराया, शेफ का बना खाना, मशहूर डीजे और महंगी शैंपेन, इन सब का कुल खर्च 8 करोड़ तक पहुंच जाता है। और इस पार्टी का बजट उठाते हैं वही अमीर लोग।
जो मेजबान नहीं बल्कि मेहमान या कहें तो क्लाइंट बनकर आते हैं। फिर इन पार्टियों में लड़कियों के साथ जो हैवानियत की जाती है वो दिल दहला देने वाली होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पार्टियों में उन्हें फिजिकल टॉर्चर तक झेलना पड़ता है। कुछ लोग उन्हें कोड़े मारते हैं, उन पर थूकते हैं, यहाँ तक कि उन्हें मारपीट का शिकार भी बनाते हैं। उनके शरीर पर गहरी चोटें आती हैं। पर दुबई इस सच्चाई को कभी मानता नहीं, बल्कि इन्हीं पार्टियों को रईसी और ग्लैमर की मिसाल बताकर दुनिया को भ्रम में रखता है। क्या दुबई में काम करना वाकई सुरक्षित है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।